जयं मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। हम सब प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय में हैं और विदुर जी हस्तिनापुर आके अपने भाई धृतराष्ट्र को उन्होंने हिला दिया। हिला दिया का मतलब है, वैसे तो संसार पहले से ही हिलता है, यानी हर चीज परिवर्तित होते रहता है। बोलते ना परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो ये जो परिवर्तन है ये अब बदल नहीं सकते, चलते रहेगा। लेकिन तो हिलाया क्या धृतराष्ट्र का, तो धृतराष्ट्र की जो संकल्पना है या धृतराष्ट्र की जो विचारधारा है कि मुझे भोग करना है, भाई हुक और क्रुक मुझे सत्ता में रहना है और मुझे अपने अपने बारे में सोचना है, दुनिया को क्या हो रहा है उनको इनसेंसिटिव रहना है। तो धृतराष्ट्र ऐसे व्यक्ति का प्रतीकात्मक है। कई बार लोग सत्ताधारियों के आसपास रहते हैं, वो इसलिए रहते हैं ताकि सत्ताधारी के आसपास जो एक्स्ट्रा मलाई आता है, यानी एक्स्ट्रा जो मनी ये सब आता है, वो उनके काम का होता है। हाँ, वो उनके जो धन है वो भी चाहते हैं कि हम किसी को दे के खुद रख नहीं सकते। तो ऐसे कुछ लोग आते हैं जो वहीं रहते हैं उनके साथ। तो ऐसे लोग जो है वो हमेशा सत्ताधारियों के साथ रह के अपना जीवन बिताते रहते हैं, चाहे वो अच्छा करे तो भी बुरा करे तो भी। तो वैसे ही धृतराष्ट्र जो है उसको ये जो सत्ता मिला था, पावर हस्तिनापुर का, ये उसको मिल गया। अब ये छोड़ना नहीं चाह रहा था, बस ये उसका जो दिक्कत था। तो इसके लिए विदुर जी ने आके उनको अपने जीवन का असली मूल्य बताया कि आपका असली जीवन का ध्येय कुछ और है। हाँ? पुत्र काय न सत्यम, कौन सा श्लोक है, 5वें स्कंद में आता है। बहुत बड़ा श्लोक है वो, स्टार्टिंग। उसमें कहते हैं कि ये जो जीवन है, ये मनुष्य का जो जीवन है, हाँ, तपो दिव्यम पुत्र काय न सत्यम शुद्धि देस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। उसका स्टार्टिंग है कुछ 5.1 के आसपास है वो। तो एक्चुअली उसमें ये बताया गया है, ऋषभ देव बताते हैं कि आपका जो मनुष्य जन्म है ये भोग के लिए नहीं है, आपका मनुष्य जन्म तप के लिए है। अन्य जो योनियां हैं, ये जो प्राणी हैं, ये अपना अपना सिस्टम से चलते हैं, इंस्टिंक्ट से जीते हैं। ये जैसे चिड़िया है तो वो दाना खाएगी, बाघ है तो प्राणियों को खाएगा। तो सबका इंस्टिंक्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य ऐसा है जो सब कुछ कर सकता है, लेकिन क्या करेगा उसके कर्मों के हिसाब से उसका अगला गति निर्णयित होगा। तो इस प्रकार जो मनुष्य जन्म का जो मूलभूत तप है वही धृतराष्ट्र नहीं कर रहा था। और विदुर जी उनको जगाने के लिए थे, जागो भाई जागो। और ये ऐसे नहीं जगाया, बहुत अपमानित करके जगाया, क्योंकि ऐसा जो क्या बोलते हैं उसको, लिचड़ बोलते हैं जनरली। तो लीच आपने देखा होगा, वैसे चिपक जाता है, निकलता नहीं, तो खून चूसते रहता है, निकालना पड़ता है। उसने अपना पाइप अंदर घुसा दिया, सलाइन लगाने के लिए घुसाते ना, वैसा अंदर घुसा देता है और खून पीते रहता है। मच्छर जाता ना, लेता है। वैसे ये जो ऐसे कुछ लोग होते हैं सोसाइटी में, जो एक बार किसी पद पे बैठ के तो हिलते ही नहीं, हम इनको कुछ भी करिए। तो जब इनको अपमानित करिएगा, गाली दीजिएगा, या इनको पूरी तरह से चारों खानों चित कर दीजिएगा, तब ये हिलते। तो धृतराष्ट्र का ये हाल देख के विदुर जी आए, उनको जगाए। अब धृतराष्ट्र जाग गए और वो रातों रात निकल गए, यानी उन्होंने संजय तक को नहीं बताया। तो युधिष्ठिर जब सुबह उठे, पूजा पाठ किए, ब्राह्मणों को दान वान दिए, तो देख रहे, अरे कहाँ गए मेरे चाचा, कहाँ गए। तो वो ढूंढने गए, ढूंढ रहे थे, फिर संजय मिला, संजय को पूछा तो संजय को पता चला, वो रोने लग गए। तो वो जो वर्णन है वहां हम तो पहुंचे, तो हम लोग अभी उसका श्रवण करेंगे। हाँ, श्लोक क्रमांक 35। सूत उवाच कृपया स्नेह वैकल्यात् सूतो विरह कर्षितः आत्मेश्वरम अचक्षाणो न प्रत्याहाति पिदीतः। Suta Goswami said, because of compassion and mental agitation, Sanjay, not having seen his own master,
धृतराष्ट्र was aggrieved and could not properly reply to महाराज युधिष्ठिर। तो ऐसा कहते हैं कि संजय जो थे उनको दया भी आ गया और मेंटल एजिटेशन, यानी उनको ये कैसे ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे बिना बताए कैसे जा सकते हैं, वो हर काम मुझे पूछ के करते थे, तो मुझे बिना बताए कैसे चलेंगे। तो ये जो उनको अंदर में एक एजिटेशन था, उसके वजह से वो थोड़े मतलब संजय जिनको दिव्य दृष्टि प्रदान किया, संजय व्यास जी के शिष्य थे और धृतराष्ट्र के वो हमेशा संगी रहे, उनका रथ सारथी भी थे, प्लस उनका हर चीज पर्सनल असिस्टेंट कह सकते हैं या पर्सनल एडवाइजर, ऐसे टाइप का उनका रोल था। तो ऐसे होते हुए कैसे मेरे को बिना पूछे चले गए, वो भी अकेले नहीं गए, पत्नी को भी साथ ले गए, विदुर जी भी चले गए। तो उनको थोड़ा सा मतलब सुनने में ही उनको धक्का लग गया। 36वां श्लोक। विमृज्या श्रुणी पाणिभ्यां दृष्टभ्याम आत्मना आत्मना अजात शत्रु प्रत्युचे प्रभु पादावनुस्मरन्। First, he slowly pacified his mind by intelligence and wiping away his tears and thinking of the feet of his master, Dhritarashtra, he began to reply to Maharaj Yudhishthir. तो अपने आंखों का उन्होंने अश्रु पोंछा और अपने जो मालिक हैं धृतराष्ट्र, इनको स्मरण करके याद किया। देखिए एक्चुअली ये साइन है ग्रेटिट्यूड का, जिन्होंने हमको खिलाया पिलाया, जिन्होंने हमें संभाला, जिनके देख रेख में नियंत्रण में हम रहे, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। और असली में तो हम सबको देख रेख करने वाले भगवान हैं, प्रभु हैं, तो उनके प्रति होना चाहिए। और उसके अलावा इस संसार में भी माता पिता राजा जो ऐसे लोग हैं, इनके प्रति भी हमारी कृतज्ञता होनी चाहिए। हाँ, हमको ऐसे नहीं सोचना चाहिए अरे ये तो निम्न है, तो जीव है, बद्ध जीव है, ना ऐसे नहीं सोचना। बद्ध जीव है तो हरे कृष्णा दो उसको, लेकिन अभी भी भगवान ने उसे एम्पावर करके समाज में कुछ कार्य करवा रहे हैं, तो उसका सम्मान करो। जैसे कोई डॉक्टर है उसका सम्मान करना चाहिए, कोई राजनेता है राजकीय कार्य कर रहा है उसका सम्मान करना चाहिए। हाँ, उसके गलत कामों का विरोध भी करना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है, ये नहीं कि उसका सम्मान की तो गलत भी अपने स्वीकार कर ले, नहीं, गलत का विरोध करना चाहिए। तो संजय ने भी जब आपको याद होगा गीता पढ़ा सुनाया, तो बराबर धृतराष्ट्र को बताते गए कि देखो तुम्हारे कैंप के लोग है ना डर गए, हृदयानी व्यदारत, हृदय जो है उनका कंपन होने लगा आपके बेटों का। जब शंख फूका ना कृष्ण ने और युधिष्ठिर ने, तभी आपके लोगों के दिल कंपन हो गया था। ये बता दिया था पहले ही, तो सत्य बोलने में नहीं डरे हो, लेकिन जो एक स्वाभाविक प्रेम और संबंध बन चुका था उसके वजह से कि धृतराष्ट्र मुझे बिना बोले कैसे चलेगा, वो दुख होने लगा। तो ये स्वभाव है। देखिए ये तो प्रभु है। एक पत्नी को कितना फील होना चाहिए अपने पति के लिए। पति 4 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाए घर से, तो विरह फील होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, धृतराष्ट्र ये इतना संजय पावरफुल होते हुए भी उसको फील हो रहा है। यह पर्सनलिज्म का साइंस है। पर्सनलिज्म यानी जब आप किसी व्यक्ति से संबंध बनाते हो ना, वो बहुत अलग होता है। जब आप किसी व्यक्ति से सिस्टम के थ्रू संबंध बनाते हो, वो काम का नहीं होता है, वो ज्यादा दिन नहीं टिकता है। इसलिए जो आज डेमोक्रेसी में नेता बन रहे हैं, ये वोट से बन रहे हैं और ये सिस्टम चलाते हैं। उस सिस्टम के थ्रू लोग उनको अप्रोच करते हैं, तो ज्यादा रिलेशन नहीं बनता। यही आप अगर पॉलिटिक्स में कुछ साल पहले चले जाइए, 20-30 साल पहले, तो सभी मंत्री वंत्री के लोग जो लेफ्ट राइट होते थे, वो सिस्टम कम अपने मंत्री से बात करते थे। अरे महाराज आप करवा दीजिए, तो अरे कर दो रे बाबू का काम है, फास्ट है। वो दिखने में करप्ट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, पर वो सिस्टम अच्छा था, उसमें पर्सनलिज्म था। आपको 5 मिनट भी मिल गया टाइम, सामने वाले का टाइम, तो आपका काम हो जाता था। अब क्या सरकार काम तो कर रही है, पर हम अप्रिसिएशन किसका करें यही नहीं समझ रहा है। तो ज्यादा सिस्टम बीच में लाने से, इसलिए माता पिता का भी बच्चे से पर्सनल टच होना चाहिए। बच्चों का भी माता पिता से पर्सनल टच होना चाहिए। नहीं सिस्टम बहुत पैसा भेज दिया अब तुम देख लो, नहीं, आपको पर्सनली उनको उठा के कभी रिसीव करने जाए तो उनको सामान उठाना चाहिए, नहीं कि मैंने कूली भेज दी है ना। कई लोग सिस्टम से काम करते हैं, पैसा आ गया अभी बैंकिंग सिस्टम के थ्रू आपका हम प्रेम दिखाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर्सनलिज्म बहुत जरूरी है। देखिए प्रभुपाद जी चाहते तो यही ग्रंथ अपने कोलकाता में बैठ के लिख देते, छापने वाले को दे जाओ, जिसका उद्धार होना होगा, नहीं तो नहीं होगा, हम नहीं देखेंगे। प्रभुपाद खुद अपने कंधे पे इतना पेपर लेके गए, इतना प्रिंटिंग किया, लोगों को बांटा, उनको सनस्ट्रोक आया, 2 हार्ट अटैक आए, लेकिन करुणा ऐसा था कि उन्होंने पर्सनली जाके गुलाब जामुन तक बना के खिलाए हिप्पी लोगों को। किसको खिलाया? हिप्पियों को खिलाया। हाँ? इन हिप्पियों को खिला के उनको डिवोटी बना दिया और इस पूरे मूवमेंट को हिप्पियों के थ्रू चलवा दिया।
आज भी लोग बोलते रहे नहीं ले वो लोग तो फॉरेनर है, इन फॉरेनर ने ये चला दिया, तुम क्या कर रहे हो, तुम घर पे बैठे रहेगी, तो सोच में वो आगे चलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और यहाँ जो विरह है इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं कि लॉयल्टी कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ, कितने लॉयल थे, यानी लॉयल का मतलब है वफादार, तो जिसका है उसका है। और एक चीज आपको इधर देखना पड़ेगा कि धृतराष्ट्र अधर्मी था। मेरा आपसे सवाल है, आप लोग ये आंसर दीजिए। धृतराष्ट्र तो अधर्मी था, अधर्म के पक्ष में था, उसी ने युद्ध चालू किया था, चलो ठीक है। और संजय धर्म जानता था, व्यासदेव जी का शिष्य था। आपको पता होगा महाभारत अगर आप पढ़ेंगे तो युद्ध से पहले ही धृतराष्ट्र ने व्यासदेव जी को बुला लिया था। उनको पूछा था कि बताओ ये क्या होने वाला है, तो बोले आपके 100 पुत्र मारे जाने वाले हैं और युधिष्ठिर को गद्दी मिलने वाली है। ये मनी मन धृतराष्ट्र सोचा ऐसा नहीं हो सकता, तो ऐसी बोल रहा है। और ये बात उन्होंने संजय के सामने कही थी, यानी उनके ही गुरु बता रहे हैं कि ये जो राजा है अधर्मी है, ये हारने वाला है। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, जो संजय थे वो जानते थे अधर्मी है, तो फिर उसके साइड से क्यों, उसका जॉब छोड़ देना चाहिए था। कौन बताएगा। और अभी चलिए तभी नहीं पता था, कुछ प्रॉब्लम था, अभी तो क्लियर हो गया ना ये अधर्मी है, तो चला गया तो अच्छा है, उसका उद्धार हो रहा है, जाओ जाओ। वैसा सोच नहीं हो, रो रहे हैं, बताइए क्यों। यस विशाल जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ आंसर दीजिए, आंसर। हाँ गुरु जी, वो अपने कर्म के प्रति प्रवृत्त थे। कर्म को जिस जो इस भगवान ने दिया है उसको करना ही है। इसके लिए नहीं तो जो कर्म ड्यूटी। में तो भगवान बोलते हैं ना कि अधर्म का साथ तुमको नहीं देना है। वो वो देखा कि अधर्म के साथ में है, तो एक तो साथ दिया दिया, अब जब वो जा रहा है तो खुशी होना चाहिए ना, तो अब दुख, आप क्यों दुखी हो रहे हैं। नहीं हो सकता है उनका ये सोच रहा हो कि इस अधर्मी के साथ रह करके हो सकता है कि ये धर्म की तरफ प्रवृत्त हो जाए, तो हम अपना प्रयास जारी नहीं रखें। प्रभु जी ठीक है, अब हरे कृष्ण, ठीक है। धन्यवाद। यस धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, बोलिए। अ, ऐसा हो सकता है कि वो राजधर्म निभा रहे थे, जैसे भीष्म पितामह, एवरीथिंग फॉर हस्तिनापुर। तो इस केस में लाइक राजधर्म उनका ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। एंड जैसे अभी आपने कंपैशन की बात की, वो एक पॉइंट मेरी तरफ से आई फील। यस, और कोई कहना चाहता है, प्रांजल जी। प्रभु जी मेरे हिसाब से ये बात तो है कि वो धर्म की राह पे चल रहे थे, अधर्म की राह पे चल रहे थे, परंतु उनका एक तरीके से उनसे काफी समय से उनके साथ रह रहे थे, तो एक लगाव हो गया था, जो भी आपने फैक्टर बताया। तो उस लगाव के कारण शायद उन्होंने सोचा होगा कि वो त्याग नहीं कर पा रहे होंगे उनका, क्योंकि चाहे भले ही एक पुत्र कितना भी ज्यादा दुष्ट या फिर अधर्मी हो जाए, उसके पिता उसकी माता सदैव उससे प्रेम करेंगे, तब भी अंत काल तक ये प्रयास करते रहेंगे कि मेरा पुत्र सही मार्ग पे आ जाए। शायद उस तरीके से हो सकता है। वेरी गुड। रोहित जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, पहले उन्होंने त्याग इसलिए नहीं किया कि जैसे दुर्योधन ने बुरे शब्द कहे थे तो विदुर जी भी जा चुके थे, तो उन्होंने ऐसा सोचा था कि अब मैं ही बचा हूं, अगर धृतराष्ट्र जी की साइड में मैं भी नहीं रहूंगा तो उनको अच्छी सलाह कौन देगा। एंड अभी प्रभु जी वो इसलिए दुखी हैं क्योंकि वो शूद्र थे, और शूद्र का कर्तव्य है कि जो अपना मालिक है बस उसी की सेवा करना। नहीं नहीं नहीं, वो संजय शूद्र नहीं थे, वो उसको वो बोलते हैं सूत पुत्र। सूत यानी चैरियट ड्राइवर का कैटेगरी होता है, वो लोग भी वॉरियर्स ही होते हैं, शूद्र नहीं होते। तो वो ठीक है, वो तो वो एक है कि जो भी मालिक है उसके लॉयल रहना चाहिए, ये भी सही है। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने सही जवाब दिया। थोड़ा 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 मैं और एक खोज रहा हूँ, सच्ची करके कोई नाम आ रहा है, सच्ची माता कोई है। यस हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी वो उनको एनलाइटन करने के लिए संजय जी जो थे, आपका प्रश्न यही है ना कि मैं थोड़ा सा प्रश्न भी कंप्लीटली नहीं समझी क्योंकि सबके कंफ्यूजन, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुई। बट ये है कि संजय जी ने वो उनको क्यों, मतलब वो महाभारत का पूरा वो बता रहे थे दृष्टांत, तो उनको तो व्यासदेव जी ने आज्ञा दी थी, और साथ में क्या है कि वो टाइम टू टाइम धृतराष्ट्र को क्या एनलाइटन भी कर रहे थे। अगर हम देखें कि जो उन्होंने स्पेसिफिकली जो भी उनके
हालांकि लिमिटेड वर्सेस मतलब जो उनके संजय जी के जो पर्सनल लिमिटेड 41 वर्सेस भी हैं, उसमें भी देखें हर किसी ने उन्होंने प्रयास किया है कि कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र जो है वो एनलाइटन हो जाए और रियलाइज करें कि ये जो युद्ध हो रहा है ये उनके कारण ही इज वन ऑफ द मतलब मेन फैक्टर वही है जिनके कारण ये हो रहा तो है। ठीक है, मैं समझ गया। नंद कुमार जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए। सर वो सब बाजू में है, लेकिन सबसे पहले वो बड़े चाचा है उनके, उसका आदर करना उनका धर्म है। संजय का रिश्ता नहीं है, हाँ। संजय का वो अंकल नहीं है। हम्म। संजय रो रहे हैं अभी, संजय का किधर अंकल है? वो तो उनके कैरियर हम्म। ड्राइवर थे, सारथी थे। आज सारथी भी क्या करेंगे जब ये ज्यादा युद्ध किए ही नहीं थे, तो कहाँ जाना युद्ध के लिए? तो असिस्टेंट के आदर रूप में। करना सर, आदर करना उनका धर्म था। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छा जवाब दिए। आप लोग ऑलमोस्ट 90% के आसपास पहुंच गए। जो 10% बचा है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? देखो, ये आपको पता होगा लेकिन आपने उसको टच नहीं किया। बहुत सिंपल फंडा है कि जो व्यक्ति है, इंग्लिश में बोलते हैं हेट द सिन नॉट द सिनर। तो ये वैदिक प्रथा का एक भाग रहा है कि हम लोग जो पापी व्यक्ति है उसे संबंध तो रखते हैं, लेकिन हम पाप से संबंध नहीं रखते। आप बात समझे? जैसे अगर वो कोई अधर्म कर रहा है तो उसमें वो साथ नहीं देना है, और उसको रिमाइंड भी करते रहना है कि तुम अधर्म का पथ पे चल रहे हो, तुम्हारा विनाश निश्चित है। तो इसलिए जैसे क्रिश्चियनिटी में भी स्टोरी आता है जीसस का, कि जब उन्होंने एक औरत को लोग पत्थर मार रहे थे जो वेश्या थी, तो पहले के उनका कल्चर था कि अगर कोई वेश्या पकड़ी जाए तो उसको मारते थे पत्थर से। ऐसा होगा तो आजकल पथरा भी पथरा होते रहेगा दुनिया में, लेकिन तभी कम पाए जाते थे। तो कर रहे थे, जीसस वहीं थे, तो लोग पत्थर मारने आए। वो औरत वहीं थी, मैरी नाम था उसका, मैरी मैगडलीन। तो जीसस के चरणों पे गिर के मुझे बचा लो। तो लोगों ने बोला, अच्छा बताओ जीसस, तुम्हें क्या करना चाहिए? तोरा में तो लिखा है कि इसको मारना है। तो बोले, हाँ, तुम में से मार सकता है जिसने कभी पाप नहीं किया। तो फिर सबने पत्थर छोड़ दिया, क्योंकि सबने कहीं ना कहीं पाप किया है। तो ये जो माता है वो चरणों को स्पर्श करती है, तब जीसस एक बात बोलते हैं कि वो लेडी, आई फॉरगिव यू बट सिन नो मोर। कि मैं तुम्हें माफ करता हूँ, जो तुमने किया है अभी तक गलत किया है, छोड़ दो इसको और राइचियसनेस के रास्ते पे चलो, ये जो धर्म का रास्ता है इस पे चलो। हाँ, तो उन्होंने कहा कि और मैं तुम्हें माफ करता हूँ, सारा पाप माफ कर देता हूँ, पर अब सिन नो मोर, इसके आगे पाप मत करो। अब वो अलग चीज है कि चर्च में लोगों ने फादर बैठा दिया है भाड़े का, वो सबको माफ करते रहते हैं, और हर बार आदमी पाप करके वापिस आता है पाप करके। उससे कोई माफी नहीं होगा। ये सिस्टम बना के कोई माफ नहीं हो जाएगा। माफी तब दी जाती है और मिलती भी है जब आप अंदर से मांग रहे हैं। आप अंदर से मांग रहे हैं और सामने वाला फिर प्रभावित होकर आपको बोल दे रहा है चलो छोड़ो, हाँ, तब आपको माफी मिलेगी। ये नहीं कि आपने किसी व्हाइट कोट वाले को 1 लाख रुपए दे दिए, बोले माफ कर दे, मर्डर कर दिए। ऐसा नहीं आता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये हमारा कल्चर रहा है, हेट द सिन नॉट द सिनर। जो पाप है या वो पाप की प्रवृत्ति है उसका हमें विरोध है, व्यक्ति का विरोध नहीं। क्योंकि व्यक्ति उसको इस्तेमाल कर रहा है, कल उसको हटा के अब वही धृतराष्ट्र इतना अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं तो अगर इतना अच्छा बैकअप नहीं मिलता तो वो कभी धर्म के रास्ते पे जाते ही नहीं, इतना डांट खाने के बाद भी। तो इसलिए धर्म जानना बहुत जरूरी है, और ऐसे हमें इस सिचुएशन में सबसे डील करना भी जरूरी है। कई बार हमारे डिवोटी अपने आप को बहुत एडवांस समझ गए, जो बाकी लोग हैं इनकी निंदा करते हैं, अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। वो वैसा भी है तो उसको समझो, उसकी सोच गलत दिशा में जा रही है, वो गलत नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये हमें संजय से यहाँ सीख सकते हैं। 37वां, अभी संजय बोलना चालू करेंगे, अपने आप को संभाले हैं। संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्वः कुलनंदन गांधार्या वा महाबाहो मूषितोस्मि महात्मभिः। Sanjay said, my dear descendant of Kuru dynasty, I have no information of the determination of your 2 uncles and Gandhari. O king, I have been cheated by these great souls. वो कह रहे हैं कि देखिए, मैं सच में नहीं जानता, मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है कि कैसे ये चले गए और इन्होंने मुझे धोखा दिया है। तो प्रभात परपोर्ट में बहुत अच्छा चीज लिखते हैं। प्रभात बोलते हैं कि ग्रेट सोल्स चीट फॉर ग्रेट कॉज। जब आपको महान आत्माएं कुछ करवाती हैं तो भले ही
जैसे प्रभुपाद खुद अपने शिष्यों को जाते जाते बोले थे कि मैंने तुम लोग को चीट कर दिया। बोले कैसे? तो तुम लोग गांजा अच्छे से फूक रहा था, मैंने तुम्हारा गांजा और ये सब छुड़वा के हरे कृष्णा करवा दिया, तो उससे तो उद्धार ही हुआ ना। तो जब महान भक्त होते हैं वो देखते हैं परिस्थिति क्या है, वहां ऐसा कुछ कर देंगे, वो चीट करके सबको भक्त बना के निकल जाएंगे। कृष्ण ने भी युधिष्ठिर को कहा था कि जाओ युद्ध में, वो झूठ था, वो झूठ बोलने कहा था कि जाओ अश्वत्थामा मर गया, द्रोणाचार्य को बता के आओ। तो बड़े कामों में झूठ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बड़े कामों में अगर बड़ा काम है तो छोटे झूठ से हो जाएगा, तो वो झूठ भी सच को समर्थन का तरह माना जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे झूठ भी जो है वो सच में परिवर्तित हो जाता है, ये पावर है। अगर आपको ग्रेट सोल्स चीट करते हैं तो आपका उद्धार ही होना है। ठीक है, तो 38वां श्लोक। अथा जगाम भगवान नारदास सह तुम्बरुः प्रत्युत्थाया विवाद्याः सानुजो अभ्यर्चयन् मुनिम्। While Sanjay was thus speaking, Sri Narada, powerful devotee of Lord, appeared on the scene carrying his tamburu. Maharaj Yudhishthir and his brothers received him properly by getting up from their seats and offering obeisances. तो नारद मुनि वहां प्रकट हुए, सबने संजय, युधिष्ठिर, जितने भी वहां उपस्थित लोग थे सब खड़े हुए और उन्होंने नारद को प्रणाम किया। नारद तो ऑर्डिनरी सोल नहीं है, नारद भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं। नारद मुनि तीनों लोकों में जाके अपनी वीणा बजा के लोगों को जगाते हैं, लोगों को उनके अस्तित्व का ज्ञान देते हैं। ऐसे कुछ सवाल दे देंगे, ऐसे कोई सवाल में लगा देंगे कि व्यक्ति सोचने में मजबूर होकर अंत में भगवान तक पहुंच जाएगा। सर्व कारण कारणम। तो गीता में भी भगवान खुद कहते हैं कि मुझे जो प्रचार करते हैं बहुत प्रिय है, और नारद मुनि बहुत प्रिय है भगवान को, क्योंकि नारद मुनि जो है वो अलग अलग राजाओं के पास जाते हैं, अलग अलग प्रजाओं के पास जाते हैं और सबको भगवत से जोड़ने का प्रयास करते रहते हैं, और इसलिए नारद जो है वो भगवान को बहुत प्रिय है। तो इस प्रकार नारद मुनि भी उधर आए और उधर युधिष्ठिर महाराज, संजय और जो बड़े थे सब ने खड़े होकर उनको प्रणाम किया, उनके चरण स्पर्श किए, उनको आसन दिया, और फिर अब उनसे थोड़ा बात किया जाएगा, क्योंकि संजय को भी समझ में नहीं आ रहा कहाँ गए हैं, इनको भी समझ में नहीं आ रहा युधिष्ठिर को, और पता नहीं चलता अगर राजा को कोई राजमहल में जो भी होता है वो इतना कॉन्फिडेंशियल होता है कि कई बार राजमहल में रहने वालों को भी पता नहीं चलता है। जैसे चाणक्य ने जब धनानंद को परास्त कर दिया तो ऐसा कहते हैं आज तक किसी को पता नहीं कि धनानंद कहाँ गए। चाणक्य ने बोला कि वो निकल गए, बस कहाँ निकले, किधर गए, जिंदा रखा था, मार दिया था, कुछ पता नहीं। उतना तक कि जब चाणक्य खुद चले गए तो आज तक किसी को हिस्ट्री में पता नहीं कि चाणक्य का अंत कैसे हुआ, कोई नहीं जानता। तो ये बहुत बड़ा चीज है जो हमारे अल्प बुद्धि में नहीं जाएगा। अब नारद मुनि आए हैं, अब युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से बात करेंगे और फिर हमें उजागर होगा कि हुआ क्या है और हो क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग रुक जाते हैं, युधिष्ठिर से कल जो वार्तालाप वो करेंगे। और अभी हम लोग को थोड़ा ट्रैवलिंग करना है, आपको गाड़ी, व्हीकल, ये सबका आवाज आ रहा होगा, पंछियों का कोलाहल आवाज आ रहा है आपको, है ना, सब मिक्स है, एक जगह मटेरियल आवाज, एक जगह स्पिरिचुअल। तो इसलिए अभी यहाँ विराम करते हैं और कल मिलेंगे। हम सब क्वेश्चन आंसर ले नहीं पाएंगे, हम लोग कल मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी।